हेलो गाइस, वेलकम यू ऑन माय चैनल अध्ययन एंड आई एम प्रतीक्षा गौड़। आज हम सिविक्स में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सिविक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म है और जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं वो इसकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉर्म को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। उसके कारण है हमारे पास कि इसे क्यों ज़्यादा पसंद किया जाता है वर्ल्ड में। अगर हम इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो फर्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमारा डिग्निटी। व्हाट इज़ डिग्निटी? जितने भी पर्सन हैं, जितने भी सिटीज़न हैं किसी कंट्री के, उनकी डिग्निटी को बनाए रखना ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मेन मोटिव है या मेन एम कह सकते हैं हम इसको। कैसे? क्योंकि कोई भी पर्सन, उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये रिच है या पुअर है, लिटरेट है या इलिटरेट है, वो पावरफुल है या वीक है, वो किस सोसाइटी से आता है, किस कास्ट से आता है, किस रिलीजन से आता है, इन सबको अलग करके उसे केवल एक सिटीज़न माना जाता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है। और उसकी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए 1 वैल्यू 1 वोट को इसमें अप्लाई किया जाता है। सेकंड आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी जैसे मैंने बताया कि एवरी पर्सन आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट की बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारा सेक्स के उस पर बेस पर कोई नहीं है। जितने भी हमारे रिजिड हैं उन सबको अलग करके इक्वलिटी मेन है इसमें। एवरी पर्सन आर इक्वल इन डेमोक्रेसी। थर्ड आता है हमारा राइट टू चूज़। हम जो हमारी गवर्नमेंट है हम उसकी बहुत सारी कमियां गिनाते रहते हैं, लेकिन इस नए सिस्टम ने हमें जो इंट्रोड्यूस कराया था फ्रांस ने सबसे पहले डेमोक्रेसी से हमें, उसमें जो हमारा राइट टू चूज़ है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, या हम उन्हें अपने रूलर्स भी कह सकते हैं, वो हम ही लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। हमें इतना राइट दिया गया है डेमोक्रेसी सिस्टम में कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें ना। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ की हम अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी लीडर को चूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका और सबसे बड़ा राइट है हमारा इसमें, राइट टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, अब मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर अप्लाई हो सकती है? ये उन कंट्रीज़ में या उन प्लेस पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है या इफ़ेक्टिव कह सकते हैं हम इसको, जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है। जैसे कि हमारी ग्राम सभा के इलेक्शन होते हैं, वहाँ हम डायरेक्ट बेस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। या जो बहुत छोटी कंट्री हैं, स्मॉल लेवल पर हैं, तो वहाँ ये फॉर्म अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि इंडिया जैसा कंट्री, चाइना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ, तो वहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर्म ही अप्लाई हो सकती है। हम उसे डायरेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि डे बाई डे डिसीजन लिए जाते हैं उनके द्वारा। जितने भी पर्सन होते हैं सब एक साथ गैदर होते हैं और सबके व्यूज़ वहाँ सामने आ जाते हैं, लेकिन एक लार्ज स्केल पर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही ज़्यादा चूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे लीडर ऐसे थे कि जब डेमोक्रेसी फॉर्म हमारी अपनी इनिशियल स्टेज में थी, वो उसको लाइक कर रहे थे, उसको अप्लाई कर रहे थे। अमेरिका के अपने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, है ना। अब्राहम लिंकन ने जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स। ये हम लोगों की जो है गवर्नमेंट है, जो हम सिटीज़न है, ये हमारी गवर्नमेंट है। बाय द पीपल्स के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा है ये, फॉर द पीपल, और ये जो सिटीज़न हैं उनके लिए हैं। ये जो इसकी फेमस हम कह सकते हैं कोटेशन है, ये हमारी अब्राहम लिंकन ने दी थी डेमोक्रेसी को लेकर। वर्ल्ड के जितने भी लीडर हैं, जितने भी कंट्री हैं, अपने अकॉर्डिंग सब ने अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया है। लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट में या इजी वे में समझते हैं तो ये है डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़
पॉपुलर देन द अदर फॉर्म ऑफ। इससे पहले हम मोनार्चियल सिस्टम अप्लाई करते थे, जिसमें कि हमारे जो हेरिडेटरी सिस्टम अप्लाई होता था, जो रूलर्स होते थे उन्हीं की रॉयल फैमिली से ही जो नेक्स्ट सक्सेसर होता था चूज़ किया जाता था। लेकिन इसमें कोई भी पर्सन अगर उसके अंदर लीडिंग क्वालिटी है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो टॉप पर जा सकता है, मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट है वो उसको गेन कर सकता है। यही डेमोक्रेसी का मोटिव है और यही इसका मेन एम है। थैंक यू।